शो कर दिए। ठीक है, बेसिकली ये पास जो है लूप हमने 2 तक चलाया था और वो सॉर्टेड थी, फीमेल लास्ट में आ रहा था, तो इसीलिए वो जस्ट शो नहीं हो रहा था। ठीक है, अब देखें अगर सिंपल आपको तो पीएलटी यूज करना है। एक्सिस हम क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि हमें मल्टीपल ग्राफ्स एक इमेज में शो करने थे, तो इसीलिए हम ये सिंटैक्स यूज कर रहे थे। अगर सिंपल पाई प्लॉट आपको बनाना है तो उसके लिए आपके पास ये है। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो रीजन मैंने डायरेक्ट उसको वो पास कर दिया है वैल्यू काउंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल है ये वाला कोड तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप वैल्यू काउंट पास कर दिया और इसने सारे रीजन्स ड्रॉ कर दिए। कलर्स हमने इसे पास नहीं किए तो इसने डिफॉल्ट कलर्स लगा दिए। ठीक है, स्टार्ट एंगल सारी चीजें बाकी जो है जो हमने सेट की हुई है वो सारी शो हो रही है। टाइटल मैंने आपको बता दिया, लेजेंड मैंने बता दिया। शो का फंक्शन क्या होता है कि समटाइम्स कुछ ग्राफ क्या करते हैं, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन तो सेव कर लेते हैं लेकिन उनको स्क्रीन पे लाने के लिए हम शो का मेथड यूज करते हैं। समटाइम्स वो और जो इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा बहुत ये चेंजेस कहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो शो का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि ग्राफ को अब हम क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। सर। हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या है, अगर कैटेगरिकल डेटा है, जस्ट लाइक आपके पास जेंडर है। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आप अपने मॉडल को कैटेगरिकल डेटा देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। चलें हम जो है मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। ठीक है, मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इनको करता हूँ स्किप। हम इस पे वापस आ जाते हैं। एक चीज जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फिर हम जो है इनको डिस्कस करते हैं। DF हो गया, ये लाइन ऑफ कोड चल गई। ठीक है, और मॉडल का कोड ही हमारे पास, मॉडल का कोड, इसको मैं करता हूँ रन। तो अब अगर आप देखें तो मॉडल को मैंने रन किया तो ये एरर देगा। कौन सी एरर? कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ठीक है, तो ये जब कैलकुलेशंस कर रहा था, क्योंकि अभी तक कुछ एट्रीब्यूट्स उसमें पड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से जो है ये उन पर सही से वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स पे कभी भी मॉडल कैलकुलेशंस नहीं करता। बैकएंड पे क्या होती है, सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं। तो आपके पास कोई भी डेटा हो, आइदर न्यूमेरिक हो या कैटेगरिकल हो, उनको आपने नंबर्स में रिप्रेजेंट करना होता है। इज दैट क्लियर? कभी भी आप कैटेगरिकल डेटा पे आपका मॉडल कभी भी ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि स्ट्रिंग्स को ऐड करने से क्या होता है, उनको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, उनको डिवाइड करने से क्या होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पीछे। अगर ये चीज है तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कैटेगरिकल को न्यूमेरिकल में। तो फर्स्ट क्लास में हमने 2 स्ट्रेटजीज डिस्कस कर ली थी थ्योरेटिकली। एक होता है आपके पास लेबल इनकोडिंग और दूसरी होती है आपके पास वन हॉट इनकोडिंग। लेबल इनकोडर बेसिकली आपके पास क्या करता है, मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूँ, देन हम जो है आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर क्या है, लेबल इनकोडर को मैंने कॉलम्स कौन सा दिया हुआ है, जेंडर। तो जेंडर है आपके पास मेल फीमेल। ठीक है, मैं चलाता हूँ लेबल इनकोडर वाले कोड को। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम दोबारा चलाएं तो क्या हुआ, इसने इनकोडिंग नहीं की या हमने क्या किया था? अच्छा, इनकोडेड है यहाँ पर, वो मैंने अलग से डेटा सेट में सेव किया हुआ है। ठीक है, तो हम जो है इनकोडेड को देख लेते हैं।
इनकोडेड डॉट हेड। तो यहाँ पे आप देख लें तो इसने क्या कर दिया, जेंडर को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कन्वर्ट बेसिकली क्या करता है कि जितने भी लेबल्स होते हैं कैटेगरिकल वो सारे लेता है और उनको जो है सॉर्ट करता है। ठीक है, फिर ऑर्डर वाइज वो उनको 0 1 2 जितने क्लासेस होंगे उतने नंबर्स वो उनको क्या कर देता है, असाइन। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, उन सबको जो है कन्वर्ट कर दिया मेल फीमेल और अदर को। अगर मैं इसका करूं, हम क्या करते थे, इनकोडेड जेंडर। ठीक है, डॉट, अगर अब मैं इसका यूनिक करूं तो ये मुझे क्या दे रहा है, 2 भी दे रहा है, 2 1033 क्यों दे रहा है, हमारे पास तो 2 थे। लेट्स से डीएफ पे मैं चला रहा हूँ। अच्छा, नल वैल्यूज इसमें आ रही हैं क्योंकि ऊपर वाले कुछ सेल्स हमारे रन नहीं हुए होंगे। हम दोबारा से जो, अच्छा चलें रुकिए, हम इधर ही आ जाते हैं, हम कोड को दोबारा से जस्ट रन करके आते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया। हमने इधर कुछ चेंज किया था, अच्छा नहीं, सही है बस, ठीक है, ये हमारा हो गया। इनको डेट हमने देख लिया, यहाँ पे हम थे। ठीक है, अब मेल फीमेल हैं। ठीक है, अब अगर आप भले इनकोडेड का देख लें, तो इनकोडेड में अब इसने क्या कर दिया, आ, जो है ये 3 क्लासेस को उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट। अब हमें कैसा पता चले कि किस चीज को उसने किस में कन्वर्ट किया हुआ है, तो उसके लिए भी ये आपको जो है कुछ हिंट्स के लिए आपको देता है। ठीक है, और ये आपको मालूम होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये शॉर्ट करके कन्वर्ट करता है। अगर आप इसको मेमोराइज ना भी करें फिर भी आप इसको यूज कर लें, काम हो जाएगा। लेकिन इन केस के लेट सपोज इधर तो आपने ट्रेन कर लिया, रियल टाइम में कोई डेटा आ रही है मेल की। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि मेल के लिए 0 लिखना है या मेल के लिए 1 लिखना है, तो उसका कैसे पता चलेगा। तो ये बेसिकली आपको आ, इस तरीके से आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये एरर दे रहा है, अच्छा एरर ये इसीलिए दे रहा होगा, ये तो कुछ और कह रहा है, मैं करता हूँ उसको कमेंट। बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि 0, ठीक है, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या करता है कि अगेन नंबर्स को लेबल्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये 0 को इसने कन्वर्ट किया किसमें, फीमेल में, 1 को कन्वर्ट किया मेल में, और अदर को कन्वर्ट किया इसने किसमें, जो है अदर में 2 को। ठीक है, सिमिलरली आप इस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। लेकिन ट्रांसफॉर्म में आपको क्या पास करने होंगे, जेंडर्स। ठीक है, क्योंकि ये आपका फॉरवर्ड फंक्शन है और वो आपका रिवर्स फंक्शन है। आप करें इसको कॉपी और आप करें इसको पेस्ट। क्या हो गया, ये वर्क तो इसी तरीके से करता है। ठीक है, बहरहाल यहाँ से आप देख लें तो ये किसको उसने किस में कन्वर्ट किया है। ये वाला कोड भी था, रन हो रहा था, अभी इसमें कोई इशू आ रहा है। जेंडर डॉट क्लास, मैं इसको देख लूं कि क्या ये यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, जेंडर डॉट क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लें कि वो आपको क्लासेस बता रहा है कि उसने बेसिकली किस तरीके से क्लासेस को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और ये अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डॉट क्लास, तो ये आपको जो है नंबर्स दे देगा।
तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं कि किस लेवल को उसने किस में कन्वर्ट किया है। तो ये तो हो गई हमारे पास लेबल इनकोडिंग, जो कि क्या करेगा, किसी भी कैटेगरिकल कॉलम को लेगा और उसी कॉलम में उस लेबल की जगह कोई ना कोई एक नंबर रिप्लेस कर देगा। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर हमारे पास क्या करता है, ऊपर वाला कौन सा था, ये भी लेबल इनकोडर था। ये कोड मैंने जस्ट दोबारा लिखा हुआ है, क्यों, ये जेंडर के लिए मैंने यूज किया। ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है सिम टाइप के लिए यूज कर रहा हूँ। एक दफा हमेशा जो है ना वेरीफाई कर दीजिएगा कि कौन से ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म हो रहे हैं, कौन से नहीं परफॉर्म हो रहे, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, अगर आप एक चीज मल्टीपल टाइम कर लेना, जैसे हमने बॉक्स प्लॉट किया था, तो वो मल्टीपल टाइम उन चीजों को चेंज करता है। अब यहाँ पे देखें तो इसने क्या कर दिया, क्योंकि पहले आपने उसको कन्वर्ट किया था, देन इसने जो है उल्टी कन्वर्जन परफॉर्म कर ली। ठीक है। डीएफ में आपके पास हेड आ रहा है, हम जो है अगेन इसको रन करते हैं और फिर से, तो ये हमें देखना होगा कि किस सेल को हमने जो है आगे पीछे कर लिया। आपके पास यहाँ पे एक बटन होता है कि रन ऑल कर लें, तो ये सारे सेल्स को रन करता है। सर यस सर, इसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म करके दिखा दीजिए एक दफा, किसको इसने 0 असाइन किया और किस को 1। यार, इनवर्स एक मिनट दिखा देता हूँ, हम कहाँ पे आए थे, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है, आई डोंट नो कहाँ तक आ रही है, क्योंकि हमें जो है ना फिर सीक्वेंसली कोड चलाना पड़ेगा। एनीवेज में देख लेता हूँ हमने किया है df डॉट हेड। ठीक है। हेड में हमारे पास है जेंडर भी है और बाकी कॉलम्स भी हैं। तो हमने क्या किया, जेंडर को कन्वर्ट किया और उसको रखा हमने किसमें, इनकोडेड में। क्या है, इनकोडेड, इनकोडेड डॉट हैश। ठीक है। तो जेंडर यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है। अब अगर आपको देखना है, हम यहाँ पे एक और सेल ऐड करते हैं, तो हमारे पास हमने जेंडर बनाया था, जेंडर डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म, और इसको आप देंगे इनकोडेड। ठीक है। इनकोडेड में अगेन कौन सा कॉलम, जेंडर का। ठीक है। अब अगर आप कर लें, अच्छा जेंडर इनवर्स ये अगेन रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अगेन आप इसको क्या कर लें, स्टोर कर लें। सॉरी, हम यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है। इक्वल्स, और अब अगर आप देखें, इनकोडेड डॉट हेड। ठीक है। तो देखें वापस से उसने जो है उसको कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्म को भी यूज कर लिया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उसने पहले से लर्न कर ली थी। उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा है, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, सिमिलरली ये भी जो है सेम तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, हम आगे जी चलते सर, हैं। के लिए सर सिम टाइप को भी कर दीजिए। सेम टाइप को भी हम कर लेते हैं, इधर ही कर लें। चले हम इसको भी जो है ना इधर ही कर लेते हैं। अच्छा, इधर नहीं, हम आते हैं इधर, क्योंकि अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं आपको, क्योंकि एक चीज मैंने यहाँ पे की हुई है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर में ज्यादा से ज्यादा आपके पास कितने हैं, 3 क्लासेस, ठीक है, और सेम टाइप में आपके पास कितने हैं, 2 क्लासेस। तो जब भी आपके पास, मेजरली बात यह होती है कि जब आपके पास 2 क्लासेस हो, तब आप यूज करें क्या, लेबल कोडर। ठीक है, उसकी वजह मैं बताता हूं आपको कि जैसे देखिए ये जेंडर है आपके पास, इवन हमने 3 यूज किया है, लेट सपोज इसमें 10 कैटेगरीज होती, तो ये 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट करता, ठीक है। अब ये किसी भी एक कैटेगरी को 9 नंबर दे देता विदाउट एनी कंसिडरेशन कि वो क्या है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि किसी भी कैटेगरी को जी वो 9 असाइन कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे नंबर्स हैं, तो अगर नंबर्स के टर्म्स में मैं आपसे पूछूं, क्या 2 1 से ग्रेटर है? नहीं सर, ग्रेटर तो कोई नहीं, क्योंकि ये तो कैटेगरिकल डेटा है, उसने जस्ट नंबर्स रिप्रेजेंट के किया है टर्म्स में इसको पूछ नंबर्स में। मैं नंबर्स के टर्म्स में पूछ रहा हूँ, तो नंबर्स के टर्म्स में तो है, हमें पता है कि ये यस जेंडर्स को सर। रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप वही मैं आपको इसकी ड्रॉबैक बता रहा हूँ कि अगर 9 कैटेगरीज हैं, चलो यहाँ पर 1 2 है, इनमें बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन ये आपको जो है अगर 9 वैल्यू आ गई, तो अगर लेट सपोज इसका कोई भी कोएफिशिएंट हो मॉडल में, वो उसको मल्टीप्लाई करे उसकी जो है हम कहते हैं वेट के साथ, ठीक है। तो जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या आ जाएगा, ग्रेटर। और जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेस। तो समटाइम्स जब आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, तो ये भी मॉडल पे अफेक्ट करती हैं। तो उस केस में हम अवॉइड करते हैं इस इनकोडिंग को, लेबल इनकोडर को। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। अब आपके पास रीजन्स हैं, ठीक है, तो रीजन्स में भी 4 हैं आपके पास। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि आप क्या करें, उस पर हम आ जाते हैं कि अगर आप जो है लेबल इनकोडर यूज नहीं कर सकते, तो ये भी लेबल इनकोडर का कोड है। उसके लिए आपके क्या करती है कि बेसिकली जितनी आपके पास कैटेगरीज होती हैं, उतने आपके पास कॉलम्स क्रिएट कर देती हैं। मैं आपको ये पहले अंडरस्टैंड करवाता हूँ, देन हम जो है आगे चलते हैं df1.head। अब अगर यहाँ पर देखें, क्योंकि रीजन स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, मैं अगर इस कोड को रन कर, क्या हो गया, the above exception was the direct cause of the following error. Region df को हम व्यू कर लें, तो df डॉट हेड रीजन अच्छा, इसने ऑलरेडी किया हुआ है, ऊपर कहीं पे हमने ये कोड चला दिया क्या, यहाँ पहले चला दिया, पहले हमने चला दिया होगा। एनीवेज df में भी ये पड़ा हुआ है, तो चलें हम जो है एक और कर लेते हैं, तो फिर हम जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि देखें इसीलिए मैंने जो है ऊपर रखा हुआ था ओरिजिन अलग करके, ओरिजिन लिखा हुआ था कि ओरिजिनल लिखा हुआ था, ओरिजिनल, ठीक है। तो इस पे हम देख लेते हैं, इस
पे आपको क्या इश्यू आ गया? क्यों भाई? हम जो है ओरिजिनल को देख लेते हैं। वेयर इज रीजन पेमेंट मोड? अच्छा, ये रहा रीजन कॉलम, डीएफ ओरिजिनल, उसमें है रीजन। हम आते हैं यहाँ पर, हमने क्या कहा कि अच्छा सही सही है, हम यहाँ यूज कर डीएफ ओरिजिनल, ठीक है। हाँ, बेसिकली ये इशू था। अब आप देखें तो आपके पास रीजन का कॉलम है, आपने ये चीज की, ठीक है, और यहाँ पे मैं df1 को हेड कर रहा हूँ। तो इसने क्या किया, अब पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि गेट तमीज फंक्शन क्या करता है। ये बेसिकली रीजन के कॉलम को देखता है और उसकी कैटेगरीज जो भी हैं, जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनको लेता है और हर एक के लिए एक डिफरेंट कॉलम क्रिएट करता है। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, मैं इसको रन कर रहा हूं। अभी देखें तो जितनी वैल्यूज थी उसके लिए उन्होंने अलग से कॉलम क्रिएट कर दिया, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। यहां तक क्लियर है? उसके बाद ये क्या करता है कि लेट सपोज फर्स्ट रिकॉर्ड में हम फर्स्ट क्या था, साउथ, जो साउथ वाला कॉलम होगा वो क्या होंगे, फॉल्स, यानी 0 और 1। आप ट्रू, बाकी सारा फॉल्स। तो ये इस तरीके कॉलम कर देता है, उनमें जो है आइदर 0 वैल्यू या 1 प्लेस कर देता है। जिसकी वैल्यू ओरिजिनल डेटा सेट में होगी उस कॉलम में 1 प्लेस करेगा, बाकी कॉलम्स में वो जो है 0 प्लेस कर देगा, और बूलियन ऑटोमेटिकली या इम्प्लिसिटली नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट अगर आपको पूछे कि कोई फॉल्स, फॉल्स की इंटीजर वैल्यू 0 होती है और ट्रू की इंटीजर वैल्यू 1 होती है। यहां तक क्लियर है? अगर आप खुद से उनकी नेमिंग करना चाहें तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप जो भी इनको नेम्स असाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि रीजन का कॉलम ओरिजिनल था तो प्रीफिक्स में आप उसके आगे रीजन लगा लें और प्रीफिक्स को सेपरेट करें अंडरस्कोर की साइन से। अब अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, रीजन ईस्ट, रीजन नॉर्थ, रीजन साउथ, रीजन वेस्ट। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प आउट कर देगा कि पहले आपके पास रीजन कॉलम था और रीजन कॉलम को आपने क्या कर दिया, 1 हॉट इनकोडिंग। सिमिलरली दूसरे कॉलम पे हम आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये तो आपके पास क्रिएट हो गया एक न्यू डेटा सेट, लेकिन आपने क्या करना है कि आपके पास जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसमें ही वो क्या करना है, कॉन्केट, यानी ओरिजिनल रीजन कॉलम को रिमूव करके आपको ये वैल्यूज रखनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख लें, तो हमने पहले क्या किया, ये वही सेम कोड है रीजन का जो मैंने आपको बताया था कि कॉलम को आप इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हैं। रीजन हमने पास कर दिया, एक्सिस 1 और ट्रू पास कर दिया। अब क्योंकि हमने ये डीएफ ओरिजिनल पे लगाया है तो अगेन आप जो है डीएफ ओरिजिनल पास कर दें, ठीक है। तो इसको हम रन करेंगे तो वो कर लेगा रिमूव, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, अपेंड का भी था ना, हाँ सही है। चलें इसको भी देख लेते हैं। ये भी चीज आप अंडरस्टैंड तो कर गए होंगे कि सिमिलरली ये पेमेंट मोड के लिए काम कर रहा है कि जितने भी हैं उसको कन्वर्ट कर दें। तो 2 डीएफ हमने बेसिकली बना ली। डीएफ2 को भी हम देखते हैं कि डीएफ2 में क्या आ रहा है, और डीएफ ओरिजिनल, ठीक है, पेमेंट मोड, ठीक है, सही है। डीएफ यहाँ पर भी हम जो है
ओरिजिनल लगा लेते हैं। अब क्या हो गया, आपको कॉलम नहीं मिल रहा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एरर्स था, क्या करना चाहिए हमें, इधर वो नहीं है क्या। तो ये अगेन हमें जो है फिर से चलाने पड़ेंगे सारे कोड। हम जो है इसको हटा देता हूँ मैं और रन ऑल कर देता हूँ। आप मेरे साथ हैं, क्या हम साथ हैं यहाँ तक, एवरीवन? जी सर, यस सर। बाकी कोई भी है या एक ही स्टूडेंट है? यस सर। सर एक स्टूडेंट का नेटवर्क इश्यू चल रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। आई थिंक मे बी मीटिंग हमारी रिकॉर्ड हो रही हो, मैंने कहा तो था, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके पास ये चीज़ चल गई। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स में एक न्यू सेल क्रिएट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, क्योंकि आपको पता है आपके पास df1 है, df2 है, और उसको हम जो है, मैं इसका कमेंट हटा देता हूँ और ओरिजिनल में हम क्या करते हैं, इनको अपेंड कर लेते हैं या कॉन्केट आप कह लें। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, df ओरिजिनल के df1 df2 और df3 को मिला के एक न्यू डेटा फ्रेम बना लेगा, जिसको हम व्यू कर लेते हैं कि क्या आ गया। अब देखें कि इसमें जो है वो सारे कॉलम्स हैं।